हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंकज इंग्लिश। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रूल नंबर 18। इससे पहले मैं रूल नंबर 1 से लेकर 20 तक का वीडियोज अपलोड कर दिया हूं। जो भी भाई वो सारे वीडियोज नहीं देखे हैं, सबसे पहले देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कोई भी एग्जाम CGL, CHSL, MTS, CHL सारे एग्जाम में आपको यही सारे के सारे रूल्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं केवल रूल नहीं बता रहा हूँ, इससे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूँ कि आप कहाँ पे गलती करोगे, कहाँ पे कंफ्यूज करोगे। क्योंकि मैं खुद भी एग्जाम में अपियर हो रहा हूँ, तो मुझे पता होता है कि एग्जाम में कैसे गलतियां हो जाते हैं हमारे भाइयों से। देखिएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है बाबू। नाउन से ही ये आपका रूल लिया गया है। फिश, डियर, सीप, ऑफ स्प्रिंग, इशू, स्टाफ, एयरक्राफ्ट, यहाँ तक जितने भी नाउन आप देख रहे हैं, किसी में आप एस नहीं देख रहे होंगे, आप किसी में एस नहीं देख रहे होंगे। लेकिन आगे है इनिंग्स है, ध्यान दो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, इनिंग्स है, और स्पेसीज है, सीरीज है, मीन्स है, और क्रॉस रोड्स है, और हेडक्वार्टर्स है। ये सारे के सारे में क्या है, एस है। देखिएगा ये जितने भी वर्ड्स का कलेक्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। इसके साथ अलग से एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, अर्थात इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा और क्या होगा, प्लूरल वर्ब भी यूज होगा। अगर ये सिंगुलर होंगे तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर ये प्लूरल होंगे तो ध्यान दीजिएगा कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल? तो बाबू सेंटेंस में या तो प्रोनाउन के द्वारा रेफरेंस दे देगा या नंबर के द्वारा रेफरेंस दे देगा। जैसे 1 फिश रहेगा तो इज करेंगे, और 5 फिश रहेगा तो आर करेंगे। एक बात और याद रहे, अगर आप लड़की को दर्शा रहे थे तो आपने 1 के साथ क्या लिखा था, गर्ल। लेकिन जैसे ही आपको बोला गया 5 तो आपने 5 गर्ल लिखा कि गर्ल्स, आपने लिखा 5 गर्ल्स। हाँ, 1 के अतिरिक्त अगर कोई और नंबर आते हैं तो उसके साथ प्लूरल नाउन लिखा जाता है, और जनरली प्लूरल नाउन के अंत में हम लोग एस लगाते हैं। सिंगुलर नाउन के अंत में लास्ट में एस लगाकर क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी वर्ड देख रहे हैं ये सारे के सारे यूनिक वर्ड्स हैं, ये सब से अलग हैं। अगर आप 1 बोलना चाहोगे, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर आप एक मछली की बात करोगे मेरे भाई तो भी 1 फिश होगा, क्या होगा, 1 फिश। और अगर 5 मछलियां की बात करोगे तो भी क्या होगा, 5 फिश होगा। अगर कोई मेरे भाई फिश का फिशेस कर देता है तो गलत हो जाएगा। अगर आप एक हिरन की बात करोगे तो भी 1 क्या होगा, डियर, 1 डियर होगा। और कोई बच्चा यदि 3 हिरन की बात करेगा तो भी ध्यान दीजिएगा 3 क्या डियर्स होगा क्या। अगर गलती से भी डियर के अंत में लास्ट में आप एस लगा दोगे तो ये हो जाएगा कॉमन एरर का केस। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स होते हैं। ये खुद ही सिंगुलर है और खुद ही प्लूरल है, इसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं किया जाता है। अब बारी बारी से थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिश मतलब होता है मछली, याद रहे डियर, एक सेंस में फिशेस सही होता है, एक सेंस में फिशेस सही होता है। जहां पे आप मछली के क्या चीज को बताते हो, टाइप को, क्या दर्शाते हो, टाइप को। तो टाइप ऑफ फिश को दर्शाने के लिए आप फिशेस कर सकते हैं, फिशेस कर सकते हैं। जैसे मेरे एक्वारियम में बहुत सारा मछलियां हैं, बताइएगा एक्वारियम में जो मछली का जो आपको रखने वाला होता है कंटेनर, उसमें एक ही प्रकार की मछली होता है कि डिफरेंट काइंड्स होता है, डिफरेंट टाइप्स। अरे दुकान में, शॉप में आप देख लोगे रखा हुआ रहता है कांच के कंटेनर में, ठीक है, उसको हम लोग एक्वारियम बोलते हैं। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां रहती है, कोई लाल रहेगा, कोई पीला रहेगा, कोई हरा रहेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ध्यान दीजिएगा, वहां पे हम लोग यूज करते हैं क्या, फिशेस यूज करते हैं, क्या, फिशेस यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तालाब में भिन्न भिन्न प्रकार का मछलियां हैं तो वहां पे भी आप फिशेस यूज कर सकते हैं। लेकिन केवल मछली की बात किया जाए, टाइप्स का कोई रेफरेंस नहीं हो तो फिश होगा। डियर आप जानते हैं, सीप मतलब भेड़ होता है, वो सीप नहीं लेना है, SHIP नहीं लेना है। ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है बताओ, संतान। और भाई इशू मतलब ही क्या होता है, संतान। अगर किसी के एक बाल बच्चे हैं, एक संतान है तो भी इशू होगा, तो भी इशू होगा। और किसी का 9 बच्चा है तो भी इशू होगा, किसी का 5 बच्चा है तो भी इशू होगा, किसी के 12 बच्चा है, 12 बच्चा है तो भी इशू होगा, ठीक है। और एक भी बच्चा नहीं है तो भी इशू होगा, बोले तो इसमें एस नहीं लगेगा। लेकिन एक बात थोड़ा सा आप याद रखना
कि इशू का एक मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या? मुद्दा। क्या होता है? मुद्दा। बोले तो एजेंडा। और जब इसका मीनिंग एजेंडा होगा, मुद्दा होगा, तो इशू भी सही होगा और इशूज भी। यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, याद रखना। अच्छा, इशू भार्ब का भी कार्य करता है। जब इशू भार्ब का कार्य करेगा तो इसका मीनिंग होगा क्या करना? जारी करना। बोलो ना, जारी करना। लेकिन नाउन के रूप में ध्यान दीजिएगा, इसका दो होगा, एक होगा मुद्दा और एक होगा संतान। संतान के सेंस में हमेशा इशू होगा, एस नहीं लगेगा। लेकिन जब मुद्दा होगा तो इशू भी सही होगा, इशूज भी सही होगा। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं, सारा लिखना संभव नहीं है। जैसे बिहार में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो करप्शन इज अ बिग इशू ऑफ बिहार। लेकिन करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट बिहार के दो बड़े मुद्दे बने हुए हैं। तो करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर टू बिग इशू ऑफ बिहार की इशूज। इशूज हो जाएगा मुद्दा के सेंस में। लेकिन एग्जाम में पूछा, मेरे अंकल के पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी है, तो माई अंकल हैज 3 इशूज, 2 सन्स एंड 1 डॉटर। एक गलत था। संतान के सेंस में बताओगे 3 इशूज होगा कि इशू, तो जवाब आपका आ रहा है इशू। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एयरक्राफ्ट आप जानते हैं मेरे भाई, ए सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, स्टाफ भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। अब इज लगेगा कि यार लगेगा, सेंटेंस के रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि एक की बात कर रहा है कि एक से ज्यादा का। इनिंग्स भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। स्पेसीज है, सीरीज है, मीन्स मतलब यहां पे क्या हो गया? साधन। बोलो ना, साधन। साधन हो गया तो सिंगुलर प्लूरल दोनों है। मीन्स रहेगा तो इज भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, ठीक है। अगर 1 मीन्स यूज करोगे तो इज, और 2 मीन्स यूज करोगे तो आर। मीन्स का मीनिंग क्या हुआ? साधन। अच्छा, मीन्स का एक मीनिंग और होता है। मीन्स का एक मीनिंग होता है क्या? आय। बोले तो अर्निंग्स। और जब आय होगा तो ऑलवेज प्लूरल होगा। क्या होगा? ऑलवेज प्लूरल होगा। जैसे मेरा आय बहुत कम है, इसीलिए मैं कार नहीं खरीद सकता। माई मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स वेरी लो, सो आई कांट बाय अ कार। माई मीन्स इज होगा कि आर होगा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या आता है? आय आता है। तो थोड़ा सा आपको इस बात पे फोकस करना है, किस पे? मीन्स पे, और किस पे? इशू पे, और किस पे? फीस पे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, फीस होगा सही नहीं है, फीसेस भी सही है, फीस भी सही है, लेकिन केवल मछली का सेंस होगा तो फीस होगा। 4, 5, 10 हजार मछली की बात करोगे तो भी फीस होगा, लेकिन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश यूज करोगे तो फीस होगा कि फीसेस? फीसेस होगा। और ध्यान दीजिएगा, क्रॉस रोड्स मतलब होता है चौराहा, सिंगुलर प्लूरल दोनों है। और एक है हेड क्वार्टर्स, जिसको आप मुख्यालय बोलते हैं। आप कोई भी चीज का बोल देते हैं कि हेडक्वार्टर यहां है, आप गलत बोलते हैं। हेडक्वार्टर इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। सही क्या है? हेड क्वार्टर्स। अंत में क्या यूज करते हैं? क्वार्टर्स, ठीक है। अच्छा, आप क्वार्टर का मतलब 1/4 जानते हैं, लेकिन क्वार्टर्स मतलब होता है क्या? भवन। और वही जब मुख्य भवन हो जाता है तो उसको बोलते हैं हेड क्वार्टर्स। आई होप कि मैं समझा पाया हूं, आपको कंप्लीटली समझा दिया हूं। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब। तो सोच के बोलना, फिशेस की फीस, फीस। डियर्स की डियर तो डियर। ऑफ स्प्रिंग्स की ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग। बताओगे इशूज की इशू तो इशू, लेकिन मुद्दा की संतान, संतान। स्टाफ्स की स्टाफ, स्टाफ। एयरक्राफ्ट होगा कि एयरक्राफ्ट, तो जवाब है कि एयरक्राफ्ट। एक बार आप इसका ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लेना, रिवाइज करने में आसानी होगा, रिवाइज करने में आसानी होगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं फटाक से। देखो, पहला, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। ये इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए इसको पाला जाता है ऊन के लिए और मीट के लिए, मांस के लिए। अभी बताए हैं कि सीप सिंगुलर प्लूरल दोनों है, तो बताइएगा सीप होगा कि सीप्स? सीप होगा। तो आप बोलिएगा सर सीप इज भी बताएं, आर भी बताएं, यहां पे क्या लगा दें? यहां पे क्या लगा दे बताइए ना। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसी शिप के लिए प्रोनाउन यूज किया क्या? दे, दे। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, शिप सिंगुलर हो गया कि प्लूरल? प्लूरल। तो अब बताइए आर का प्रयोग गलत है कि सही? सही। यहां पे प्लूरल है ना, तो दे बिल्कुल सही है। आगे देखोगे, 5 इनेमी एयरक्राफ्ट, 5 दुश्मन वाला एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में बताओगे सोचकर एस लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सारा का सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑल हिज ऑफ स्प्रिंग्स आर कॉटियस एंड एज वेल एज स्टूडियस। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, उसके जितने भी संतान हैं सब बहुत पोलाइट हैं और साथ ही साथ मेहनती हैं।
तो बताइएगा यहाँ पे ऑल के साथ पुल्लल नाउन चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन ऑफ स्प्रिंग सिंगुलर भी है और पुल्लल भी है, इसमें क्या एस लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ पे पीसीएन है तो वर्ब यहाँ पे पी भी बिल्कुल क्या है? सही है। आप कैसे मान लीजिए सर कि ये पुल्लल है? क्योंकि बताइएगा ऑल के साथ जो नाउन आएंगे वो सिंगुलर होंगे कि पुल्लल, तो जवाब है कि पुल्लल होगा, लेकिन पुल्लल में भी सेम स्पेलिंग होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिएगा, एक लिखा हुआ है आर्मी का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। बताइए मेरे भाई, हेडक्वार्टर होगा कि हेडक्वार्टर्स? हेडक्वार्टर गलत वर्ड है, सही है हेडक्वार्टर्स। ईज सही है क्योंकि एक ही मुख्यालय है, तो ईज बिल्कुल सही है। आगे चलोगे, आई सा 2 डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। कह रहा है कि मैं फील्ड में चरते हुए 2 हिरन को देखा। अब 2 यूज करो या मिलियन या 100 यूज करो, डियर्स होगा कि डियर? डियर। आगे ध्यान दीजिएगा, his means is very limited, yet he does not curtail his expenditure and spend lavishly। कह रहा है कि उसका जो आय है बहुत लिमिटेड है, सीमित है, फिर भी वो बहुत अपने खर्च को कम नहीं करता और लापरवाही से पैसा उड़ाता है। बताइएगा मीन्स का मतलब यहाँ पे साधन है कि आय? आय। और जब मीन्स का मतलब आय होगा तो पुल्लल होगा, तो बताइएगा ईज होगा कि यार? तो ये था आपका रूल नंबर 18। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। हेल्पफुल और अच्छा लगा है तो थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर पॉसिबल है आपके लिए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।